नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं आध्या सिन्हा करवाऊंगी रूबरू शहर के तमाम ताजा खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए जान लेते हैं कौन कौन सी खबरें मुख्य समाचार में शामिल हुई है। दिवाली में शहर हुआ रोशनी से जगमग, बच्चों ने जमकर की आतिशबाजी, पूरे रीति रिवाज से मां लक्ष्मी गणेश की गई पूजा अर्चना। दिवाली के दिन जिले में कई जगहों पर हुई आगजनी की घटना और दीपावली की अमावस्या पर शहर में कई जगहों पर मां काली की प्रतिमा की गई स्थापित। तो ये थी आज की मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। दीपावली को लेकर पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। शहर के सभी प्रतिष्ठानों में पूरे रीति रिवाज से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। बच्चों ने भी आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। दिवाली पर लक्ष्मी चौक स्थित माता महालक्ष्मी मंदिर में षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना की गई। मंदिर के आचार्य पंडित हरिकिशोर त्रिवेदी ने लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाओं को पंचामृत से स्नान करा, नए वस्त्र और आभूषण पहनाए। महालक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। रंगीन बल्बों से मंदिर की खूबसूरती और बढ़ गई थी। इस अलौकिक छटा को देखने कई श्रद्धालु पूजन सामग्री लेकर लाइनों में खड़े दिखे। वहीं शहर में दीपावली की बेहद खूबसूरत छटा दिख रही थी। रोशनी का त्यौहार दीपावली शनिवार को बेहद धूमधाम से मनाई गई। दीपों से घर रोशन थे और शहर दुल्हन की तरह सजी थी। अपने घरों और दुकानों को लोगों ने गेंदे के फूल और मालाओं से सजाया था। छोटे छोटे बच्चे के साथ परिवार के सभी सदस्यों ने इस प्रकाश पर्व को मनाया। दीपावली की अमावस्या पर मां काली की प्रतिमा स्थापित कर भव्य पूजा अर्चना की गई। जिले में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया काली पूजा। मां काली की पूजा बेहद आस्था के साथ गनीपुर, हरिसभा चौक, ब्राह्मण टोली, सिकंदरपुर सहित कई जगहों पर मां काली की भव्य प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। 15 नवंबर की शाम 7 बजे मां काली की महाआरती की जाएगी। वहीं 16 को माता की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। ब्राह्मण टोली काली पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि विगत कई वर्षों से मां काली की पूजा की जाती रही है। इस वर्ष भी अन्य वर्षों की भांति पूजा की गई। वहीं भंडारे का भी आयोजन किया गया। मां की पूजा में स्त्री और पुरुष दोनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 20 वर्षों से लगा काली पूजा का आयोजन होते जा रहा है। दुर्गा पूजा तो हर चौक चौराहे पर, शहर में हर गली कुचले में आपको मिल जाएगा, लेकिन माँ काली की पूजा शहर के कुछ गिने चुने जगहों पर होती है। काली शमशान वासियों और सवार होता है। काली का स्थान शमशान में होता है और वो सब पे आरोप होते हैं। शहर में जो भी गिने चुने जगह है उसमें भी इस जगह का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि काली शमशान वासी है। ये जो स्थल है बाबा फतेह चंद्र की जीवित समाधि है। यहाँ बाबा फतेह चंद्र आज से 700 वर्ष पहले जिंदा समाधि ले लिए थे। इसलिए ये जो जमीन है, ये जो स्थल है, अपने आप में महाशमशान है। और यहाँ पर जब माता की पूजा होती है तो माता में प्राण संचय हो जाता है, ऊर्जा का संचार होता है। और लोगों की मानता है कि यहाँ पर मानी गई हर मुराद माई पूरी करती है। यहाँ पर पूरे वैदिक और तंत्रोक्त दोनों विधि से माई की पूजा होती है। यहाँ लगभग 500 कन्या को पूजन किया जाता है, जो एक समाज में अच्छा प्रतीक होता है कि हमारी कन्या, हमारी बहू बेटी सब हमारे घर में लक्ष्मी का रूप मानी गई है। इसलिए हम लोग खुले ही समाज में उन्हें पठन पाठन का सामग्री भी वितरण करते हैं, चुनरी ओढ़ाते हैं और यहाँ पर प्रसाद का वितरण किया जाता है। लगभग 5000 लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और बहुत ही श्रद्धा भाव से पूरे समाज के लोग इससे जुड़े रहते हैं। सिटी न्यूज और जीटीपीएल के प्रधान कार्यालय में दीपावली को लेकर निर्देशक आलोक कुमार सिंह द्वारा मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। दीपावली को लेकर सिटी न्यूज और जीटीपीएल कार्यालय में भी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और जीटीपीएल के निर्देशक आलोक कुमार सिंह द्वारा पूरे रीति रिवाज से पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर सिटी न्यूज के सभी सदस्य शामिल हुए। पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता दुर्गंधो। छठ पूजा को लेकर बाजार समिति स्थित केला मंडी में दुकानदार द्वारा केला का स्टॉक किया जाने लगा, लेकिन बाजारों में मंदी का असर दिख रहा है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर बाजार समिति में फल मंडी पूरी तरह सज धज कर तैयार हो गया है। हालांकि बाजार में कोरोना के कारण मंदी का असर दिख रहा है। बाजार से ग्राहक नादारद दिख रहे हैं। केला बाजार में दुकानदारों ने अभी से ही स्टॉक करना शुरू कर लिया है। दुकानदारों ने बताया कि स्टॉक तो कर लिया है, उम्मीद है बाजार उठेगी। 125 लेके 350 रुपये। अगले साल से रेट कम है कि ज़्यादा है? अगले साल से अभी तक रेट कम है। कारण
मार्केट में पैसा की अभाव है और कोरोना का भी प्रभाव है, ये सब भी सारी बातें हैं। ये उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है और यहाँ से मतलब उत्तर बिहार से लोग आते हैं, हर जिला से लोग आते हैं, यहाँ से सामान खरीदते हैं, मतलब केला खरीद के लेके जाते हैं तो बेचते हैं। तो वो लोग यहाँ का लोग आ रहा है कि नहीं? वो ऐसा है ना कि समिति जो है सो भंग हो गया है, जिसके कारण बहुत सारे जगह जो है छोटा बड़ा मंडी खुल गया है, जिसके कारण व्यापारी जहाँ उनका नज़दीकी जो है सेंटर वहीं से खरीदारी कर लेते हैं, वो मेन मार्केट तक पहुँच नहीं रहे। दीपावली के पूजन सामग्री विसर्जन किए जाने से शहर के छठ घाट हो रहे हैं प्रदूषित। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में महापर्व छठ को लेकर महज कुछ दिन बचे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ के तालाब और पोखर दीपावली पर विसर्जित की गई पूजन सामग्री से भरे हैं। तालाब और तालाबों के आसपास पसरी गंदगी संतान की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि के लिए किए जाने वाली इस महापर्व की बाधक बन रही है। पढ़े लिखे लोग भी आस्था के नाम पर शहर के तालाबों को गंदा करने से नहीं चूक रहे हैं। देखिए आप किस प्रकार पराब पोखर को विसर्जन के नाम पर गंदा किया जा रहा है। तालाबों में प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी मूर्तियों के कारण तल में मूर्तियों का अंबार लगता जा रहा है। वहीं फेंकी गई पूजन सामग्री से गंदगी का ढेर लगा हुआ है। पड़ाव पोखर पूजा समिति के सदस्यों द्वारा तालाब की सफाई तो की जा रही है, पर साफ करने वाले से गंदा करने वाले की संख्या अधिक होने के कारण पड़ाव पोखर पर छठ करना बेहद मुश्किल होगा। वहीं मेयर सुरेश कुमार का कहना है कि छठ से पहले शहर के प्रमुख छठ घाटों और तालाबों की सफाई कर ली जाएगी। शहरवासियों से वादा है कि हर साल की भांति इस साल छठ पर बढ़िया घाटों की सफाई होगी। हाँ, कैसे निपटेंगे? अब समय भी बेहद कम बचा है। निपटेंगे क्या, हम लोग पब्लिक को समझाते हैं, नहीं समझता है लोग, डालता है, फिर भी कहते हैं, फिर भी हम लोग निकालते हैं, फिर भी हम लोग करते हैं, सारा कुछ करते हुए भी, लेकिन लोग पब्लिक समझ नहीं रहा है। तो इसमें हमारी कोई, हम क्या देखिए, अभी देखिए भाई साहब हो रहा है, लेकिन बात मानने को तैयार नहीं है लोग। क्या तो मूर्ति विसर्जन हम करेंगे, उसी में हम करेंगे। और ये पोखर की स्थिति ये हो गई हुई है कि आज हमको तो मालूम, जहाँ तक हमको है, कि 29 लाख रुपए इस पोखर पे भी आया हुआ था यहाँ सरकार से, नगर विकास से, और लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। क्या विकास हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं हो रहा है। अगर नहीं चाहेगा लोग, नहीं करेगा लोग, तो आदमी कुछ कर नहीं सकता है। और नगर निगम एक रत्ती, इस बार सही मायने में नगर निगम की तरफ से हमको एक रत्ती सहयोग नहीं आया। तालाब के आसपास जो कचरा बिखरा हुआ है, टोटल सफाई हुआ ही नहीं। दिवाली नहीं, कुछ नहीं, दिवाली में भी सफाई नहीं हुआ, केवल उल्टा ला के यहाँ डाला है सब, जबकि इस समय तक साफ हो जाना चाहिए था। हमारा घाट कम से कम साफ हो जाना चाहिए था। जो पवतीनी हैं उन लोग आती अपना ही करती, हाँ, लेकिन इस बार मतलब आज भी मैं कहा हूँ, इंस्पेक्टर को भी कहा हूँ, रामलला शर्मा को भी कहा हूँ आज मैं, हाँ, डंपिंग पॉइंट बना के छोड़ दिया हुआ है यहाँ। ये लोग टोटल मतलब पड़ाव पोखर में हर वर्ष छठ होता है, जी, बावजूद यहाँ डंपिंग ग्राउंड, हाँ, डंपिंग पूरा डंपिंग पॉइंट है वहाँ। देखिए उधर डंपिंग पॉइंट बना दिया हुआ है, ये पूरा आपको डंपिंग पॉइंट बना दिया हुआ है। आता है साला कूड़ा यहाँ फेंकता है, चला जाता है, चलना मुश्किल हो गया लोगों के, राहगीरों का। इस तरह से तो बहुत दूषित हो जाएगा ना पूरा दूषित करके छोड़िए दिया, तो दूषित क्या हो जाएगा? अब दोबारा दूषित होना है इसमें। समय कम बचा है, समय कम बना है। अब जितना अच्छा हम लोग का हो पाएगा उतना हम लोग करेंगे। हाँ, जितना अच्छा से अच्छा होगा उतना करेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हम
हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते हैं अगली खबरों की ओर। दीपावली के दिन ही कई जगहों पर अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। दीपावली की रात अगलगी की घटना जमकर कहर बरपाया है। जिले के 5 अलग अलग जगहों पर लगी आग से लाखों रुपए के सामान सहित कई अन्य सामान जलकर राख हो गई। समय रहते सभी जगहों पर दमकल की गाड़ी पहुंच आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। दरअसल पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के कृष्णा टॉकीज के सामने वाली गली के 2 नंबर गली में घटी, जहां RAM इलेक्ट्रॉनिक नामक दुकान के गोडाउन में अचानक आग लग गई। अचानक लगी आग से मौके पर अफरा तफरी मच गई। काफी प्रयास के बाद जब स्थानीय लोगों से आग नहीं बुझी तो तुरंत लोगों ने इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंच घंटों मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन गोडाउन में रखे लगभग 10 लाख रुपए की इलेक्ट्रॉनिक सामान क्षतिग्रस्त हो गया।
घटना के संबंध में मकान मालिक व दुकान के कर्मचारी ने बताया कि बीती रात अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग फैलने लगी। समय रहते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, लेकिन लगभग 10 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसमें फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन समेत कई अन्य सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा कहानी बताइए। हुआ ऐसे कि जैसे हम लोग सुबह शाम का 8-9 बज रहा था लगभग, तो हम लोग ऊपर में पंडित जी का वेट कर रहे थे। उसके आगे हुआ कि हमारे ये नीचे से एकाएक आवाज़ आना शुरू हुआ। हम वो उस कोने वाले रूम में थे अपने, तो पापा बालकनी में आए तो देखे कि अपने ही घर में आग लगा। पहले तो हम लोग को लगा कि सब हल्ला कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा होगा, चाहे कुछ नहीं। फिर बाहर में पापा आके यहाँ से देखे कि पूरा आग लग गया हुआ है, पूरे मोहल्ले के लोग सब जमा हो चुके हैं। फिर पापा जैसे जैसे हम लोग छत पे भागे, पूरा वहाँ पे भी हम लोग के भी जो फ्लोर था पूरा वो धुआं से एकदम पूरा काला हो गया था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, ना सांस लेने को बन रहा था हम लोग को। हम लोग छत पे भागे, फिर छत पर हम लोग थोड़ा देखे, फिर कैसे कैसे ये मोहल्ले के लोग सब गए ऊपर, हम लोग को बचा के लेके आए। फिर यहाँ पे ये लोग ताला तोड़े, इसका ताला टूट ही नहीं रहा था। चाबी फ़ोन करने के लिए बुलाए तो नहीं हुआ। ये लोग थे तो मिट्टी की थोड़ा मोड़ा जमा करके हम लोग ये सब फेंक रहे थे, पानी उनी से खुद से ही बुझाने का कोशिश कर रहे थे। ये पूरे कोने से पूरा आग तक बाहर तक आने लगा था, बहुत गंदे से। फिर कोने से पूरा आग उगा रहा था बहुत गंदे से। फिर तुरंत फायर ब्रिगेड वाले आ गए, 2 गाड़ियाँ आई उसकी। फिर उसके बाद पूरा वो लोग रात भर मतलब 2 घंटे तक कम से कम उसको बुझाने ही में लगे। फिर पूरा शांत हुआ तब जाके। क्या चीज़ का गोडाउन वगैरह नीचे ये टीवी फ्रिज का था। किनका है ये मनोज जी है सामने में, उनका। अच्छा। आग लगने का कारण पता चल पाया? सब कोई बोल रहा है कि स्टाफ का गलती है, कोई बोल रहा है कि पटाखा कोई फोड़ दिया है। अब हम लोग तो ऊपर रह रहे थे तो हमें भी खुद नहीं उतना श्योरिटी है कि किस तरह वो आग लगा है। लगभग कितने का नुकसान होगा? लगभग 8 से 9 लाख का तो नुकसान होगा ही, सामने ही दिख रहा है। क्या क्या है उसमें? उसमें था कम से कम 50-60 तो फ्रीज है, कितना 25-30 से ऊपर वॉशिंग मशीन है, कूलर है, फिर मिक्सर ग्राइंडर था, इंडक्शन कुकर था और बहुत कुछ भी था उसमें। किनका मकान हो गया ये मुन्ना तिवारी का हुआ, संजीत कुमार तिवारी, मुन्ना तिवारी का हुआ। आपका परिचय? मेरा नाम आशुतोष कुमार है, मैं उनका बेटा हूँ। तो घटती है लेकिन पता नहीं चला। हमको तो कॉल किया 10 बजे रात के, आए तो देखे कि फिर भैया को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, सब यहाँ पर आए तो फायर ब्रिगेड सब आया था, तब नहीं सब किया था। लेकिन घटना कैसे घटता है सबको थोड़ी ना मालूम रहता है। क्या आए तो क्या देखे, क्या स्थिति थी? आए तो स्थिति वो है, पानी जला रहा था, सब पानी चल रहा था। अपना बाद आए तो सब सामान वामान निकाले। अच्छा, ये दुकान है या गोडाउन है? ये गोडाउन है। गोडाउन में क्या क्या था? गोडाउन में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब था, जो है सो यही है। कितने की क्षति नुकसान वगैरह हुआ? नुकसान तो मालिक ने समझेंगे कितना हुआ, नहीं हुआ, हम लोग तो स्टाफ है। अंदर से स्टाफ है, आपको तो अंदाजा होगा कि हाँ जो है आपके सामने रखे क्या नुकसान हो सकता है? 10-15 के आसपास में हुआ होगा। 10-15 लाख, हजार 1,000 का 1,000 का फ्रिज आता है, कूलर आता है। अच्छा। आग लगने का कारण पता चल पाया? पता यही कि हम लोग दीपावली में कल क्या हुआ कि पूजा पाठ किए हैं। पूजा पाठ करने के बाद हम लोग दीप हम लोग बाहर जलाते हैं। बाहर जब 3 बार चेक करते हैं, दीप बुझ जाता है तब जाते हैं। तो 7 बजे 7:15 के हम लोग का दीप जल गया था। उसके बाद जला करके तब हम लोग लास्ट में गए। दीप बुझ गया हुआ था, सब गोडाउन का दीप 2 बार 3 बार चेक कर लेते हैं। तीनों बार सब एगो गोडाउन है, 5-6 गोडाउन है यहाँ पे, सब चेक करने के बाद हम लोग यहाँ से गए। 10 बजे में कॉल गया कि आग लग गया गोडाउन में। तो यहाँ तो फटाखा उड़ाने वाला आदमी सब है, फटाखा से ही लगा होगा। कितने बजे आप निकले थे और कितने देर के बाद? यहाँ से 7:30 में सब आदमी निकल गए थे। वहीं अगलगी की दूसरी घटना सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया के प्रभात नगर मोहल्ले में घटी, जहां कबाड़ की दुकान में अचानक आग लगने से लगभग 50,000 रुपए के सामान जलकर राख हो गया। घटना के संबंध में कबाड़ मालिक बलीराम शाह ने बताया कि कल शाम करीब 7 बजे दुकान बढ़ाकर घर चले गए और थोड़ी ही देर बाद इस घटना की जानकारी फ़ोन के द्वारा मिली और जब आके देखा तो लगभग 50,000 के कबाड़ का सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। क्या हुआ था, घटनाक्रम बताइए तो। वो हम डेरा पे थे, फ़ोन गया यहाँ से कि आग लग गया पर कबाड़ी में। वही आए देखें तो पूरा आग लगा था, पूरा मोहल्ला के लोग सब बुता रहे थे। आए तो हम भी इसको आए तो बुताएं सबको, फायर ब्रिगेड वाले आए तो सभी बुताएं जो है आग को, तब जाके कंट्रोल में आया। आग लगने का वजह पता चल पाएगी? वो सब बच्चा सब पटाखा सब फोड़ा है ना। अच्छा।
से कारण से आग लगा है। कितने का क्षति हुआ और क्या क्या हुआ? वही 40-50 हज़ार का नुकसान है। क्या क्या जला है? वही प्लास्टिक वगैरह सब है, वही सब जला है। कितने देर के बाद फायर ब्रिगेड पहुंच गए थे? करीब वो तो फास्ट ही आ गए थे 10-15 मिनट के अंदर में। अच्छा, अगर समय पे नहीं पहुंच पाते तो तब तो बहुत बड़ा जो है से नुकसान होते। क्या नाम हुआ आपका? बलेराम। क्या इसका क्या नाम हुआ? कमाड़ी का जगह का मझोलिया। वहीं तीसरी घटना औड़ाई थाना क्षेत्र के बैद्यनाथ गांव में घटी, जहां बीती रात आग लगने से 4 घर जलकर खाक हो गया। इस घटना में लगभग 5 लाख रुपए की संपत्ति जलकर पूरी तरह राख हो गया। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि अपने आसपास के 4 घरों को अपने चपेट में ले लिया। किसी तरह स्थानीय लोगों के द्वारा आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस घटना में 5 लाख रुपए के नुकसान बताया जा रहा है। घटना के बाद सभी बेघर हो चुके हैं। वहीं पीड़ित इंदिरा देवी ने बताया कि कल रात अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गांव के लोगों द्वारा किसी तरह आग बुझाया गया। उन्होंने बताया कि खर्च करने को लेकर कुछ पैसे रखे हुए थे, वो भी जलकर राख हो गए। न जानली दक्षिण कोना से सीधे आग धऽ लेलक तो हमें देखली तो हल्ला कैली लोग सबके, पानी एक डोल लेके ऊपर झोंके गली तो खूब आग लहास लेवे लागल, लमड़े लागल। तकरा बाद की कहले जे लोग सब कहलकै जे बिजली से है लाइन बढ़ैत रहलै, मीटर में फेन आग धऽ लेलकै जे ना पानी ना धारा तो लाइन कटलकै। तो ओकरा की कहलकै फेन लोग जे चीज गोबर माटी सब पलकै तो फेंकलकै। ओहिमे सब अंदर में सब 5 लाख के सामान रहलक आ कुर्सी रहलक 4 गो 5 गो चौकी 5 गो केमारी बनल रहलक। ओहिमे सब जरल रहलक, पलंग है ओहिमे गहना गुड़िया सब है, पैसा कौड़ी सब जल गए, कपड़ा लत्ता सब जल, कुछ न बचल, पानियो पिए के लेल नहीं, मोटर जल गए, सब जल गए। अच्छा, सरकारी व्यवस्था की तरह कुछ मदद उदद मिला है मुखिया जी से? कुछ ना भी। वहीं चौथी घटना मुशारी थाना क्षेत्र के नया गांव में घटी, जहां दीपावली की रात अचानक आग लग गई। घटना के वक्त मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया घर जलने से कई सामान जलकर राख हो गया, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई सुविधा नहीं मुहैया कराई गई है। मामला में जो अचानक ये घटना घट गई है रात में, लेकिन अभी तक कोई एक्शन विभाग से नहीं लिया गया है। देखने को ये भी मिल रहा है कि अभी लाइट की मामला ली है, बिजली कनेक्शन का मामला ये कोई बता रहा है गैस कनेक्शन से ही नहीं, गैस कनेक्शन से नहीं है। अचानक नीचे से देखे लोग, पब्लिक लोग देखा, ग्रामवासी लोग, नीचे से आग अचानक लग गई। अब इलेक्ट्रिक शॉर्ट से लेकिन लोग देखा नहीं। हम जहाँ तक वो पटाखा से हो चाहे ऐसा कोई कारण बस हुआ है। क्या उनके घर में पटाखा छोड़ी गई थी क्या? नहीं, उनको घर में नहीं, अगल बगल में कहीं जगह, कहीं ऊपर से आ गया आकाश में, चाहे कोई बत्ती से लग जाए। दीपावली था, दीपावली में और छठ में लगातार जिलाधिकारी एसएसपी के द्वारा बैंड लगाई गई थी पटाखों पर, उसके बाद भी पटाखे छोड़ी गई है। और इस पर हो सकता है कि आपने का जैसे कहा कि पटाखा के द्वारा ही इस पर आग लगी हो। हाँ, ऐसा क्या मामला है? हाँ, ऐसा ही मामला है। पटाखा तो अवेलेबल मिल रहा है, हर जगह नहीं मिला ऐसा बात नहीं है, लोग छोड़ा है। वहीं बेनीबाद उपी क्षेत्र के जांताडीह गांव के एक घर में अचानक घर में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की एक यूनिट गाड़ी घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों रुपए की सामान जलकर खाक हो गया। नरक चतुर्दशी पर मनाए जाने वाले पर्व दीपावली के दिन भी शहर बना रहा नर्क। नगर निगम कचरा उठाव में रहा फेल। मेयर सुरेश कुमार के इस्तीफा देने की घोषणा और नगर निगम का इतिहास एक बार फिर शहर को दीपावली जैसे महापर्व में साफ नहीं कर पाया। शनिवार को दीपावली के दिन शहर के प्रमुख बाजारों में कूड़े का अंबार लगा रहा। हालांकि कुछ दिन पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने घोषणा की थी कि दीपावली से पहले शहर साफ नहीं हुआ तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नगर निगम ऐसा नहीं कर पाए। शहर में जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है। आए लोगों ने बताया कि निगम प्रशासन कहीं साफ नहीं कर पाई। दीपावली जैसे पर्व भी गंदगी में मनाने को मजबूर थे। कहाँ कुछ कहाँ देखिए ना, सारा कचरा देखिए,
दीपावली में कचरा का सब कचरे में सब मनाया गया है दीपावली। कुछ नहीं है, नगर निगम का सारा सिस्टम खराब है। कुछ नहीं है, नगर निगम के द्वारा कुछ काम नहीं किया जा रहा है। दिवाली के दिन में नहीं उठा, कुछ नहीं उठा है। देखिए आपके सामने है, देखिए कचरा, कितना कचरा भरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर मेयर सुरेश कुमार की बातें सुनिए। ये कह रहे हैं दीपावली नहीं, छठ तक वादा किया है। दीपावली का शुभ अवसर है। हम लोग हिंदू हैं, उनका खासकर ये पर्व इतना बढ़िया पर्व होता है और लोग हर एक घर में खुशियाँ आती है, लोग साफ सफाई होता है। रही बात सफाई का, तो सफाई के इस शहर के हम महापौर हैं और सफाई कराने का हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने 2-3 दिन से लगे हुए हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज शहर में लगभग 75% ज़्यादा कूड़ा उड़ चुका है और लगभग आधा घंटा और बचा हुआ है। मैं 5 बजे तक बोला था अपने अधिकारी को कि अगर नहीं उठता है कूड़ा तो मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पर किया, पार्षदों को व्हाट्सएप पर किया, चूँकि मेरे जो भी होते हैं पार्षद होते हैं जिनसे मैं सरकारी रिपोर्ट लेता हूँ। मैंने MMC ग्रुप पर, इंस्पेक्टर वार्ड पार्षद ग्रुप पर और सब ग्रुप पर मैं लिख दिया हूँ कि जो भी वार्ड पार्षदों को अगर लगे कि शहर में उनके वार्ड में कहीं पर कूड़ा है, उसका व्हाट्सएप उसका फ़ोटो खींच के वार्ड नंबर, जगह का नाम व्हाट्सएप करे और विलम्ब कूड़ा उठवाई जाएगी। इस्तीफा देने की घोषणा होने के बाद कहीं ना कहीं असर पड़ा है। देखिए, इस्तीफा रियली मेरा मन बहुत दुखित था। कल हम शहर में घूम रहे थे, 2-4 जगह हमको लोग रोक के बोला, देखिए भाई अब चक्कर ये है कि भाई इसी काम के लिए बैठे हुए हैं और अधिकारी, हाँ मैं आज फिर कहूँगा, वही अधिकारी, खासकर मैंने कल नाम लिया था, आज मैं उस अधिकारी से मेरी बात हुई है और वो आज रिस्पॉन्स लिए हुए, हालांकि अभी मोबाइल उनका ऑफ है, लेकिन फिर भी उन्होंने काम किया है और सफाई हो रही है। रोतनिया में अब चूँकि अभी मेरा सफाई प्रोवाइडर रोतनिया घूम रहा है, लोग आ रहा है और सारा काम हो रहा है। छठ में हमको लगता है कि इससे बेहतर, आज भी हमारी नगर से बात हुई है कि चूँकि प्रशासन ने अलाउ कर दिया है कि आप घाट पर ये छठ कर सकते हैं, लेकिन मैं शहर के छठवर्तियों से मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि कृपया घर पर करें, चूँकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुई है और घर पर करेंगे। अगले साल फिर बढ़िया छठ हम लोग घाट पर करेंगे, लेकिन मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि घर पर ही करें, चूँकि घर पर आपको सोशल डिस्टेंस का मेंटेन हो पाएगा। घाट पर भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन जो निगम हर साल जो करती है सफाई, वो सफाई होगी, बैटिंग होगी, जो भी ये सुविधाएं हैं दी जाएगी निगम तरफ से। जब सरकार से निराशा हाथ लगी तो ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर खुद ही बना डाला सड़क। विकास के दावे और वादे करके कई सरकारें आई और गई, पर LP शाही कॉलोनी की तकदीर नहीं बदली। पर जैसा कि कहते हैं ना कि जहां चाह है वहीं राह है, हम बात कर रहे हैं LP शाही कॉलोनी की। यह मोहल्ला विगत 30 वर्षों से रेवा रोड से सटे होने के बावजूद यहां विकास का नाता कोसों दूर है। मोहल्ले के लोगों ने कमेटी बनाकर अपने खर्चे पर पूरे मोहल्ले की सड़क को ऊंचा कर सड़क का निर्माण खुद किया। रविवार को मोहल्ले के सबसे वृद्ध महिला के द्वारा इस सड़क का विधिवत शुभारंभ फीता काट कर किया गया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि इस वर्ष की भारी वर्षा के कारण जब मोहल्ले के लोग जलजमाव में अपने घरों में कैद हो गए थे, तब सभी ने मिलकर कमेटी बनाई और उसका यह नतीजा है। देखिए, बरसात जो इस बार हुआ उसके बाद देखने को मिला कि लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है रोड का, इसमें कमर तक पानी आ गया था। महिलाएं तो महिलाएं हैं, पुरुष लोग भी जाने से कतरा रहे थे। बाइक लेकर के बार हम ही आए थे तो पूरे सीट के कवर सीट तक पानी आ गया था। इतना मुश्किल था, घर सामान, खाने का सामान भी लोग घर पे नहीं ले जा पा रहे थे। बारिश का स्थिति इस बार भयावह रहा। अभी भी देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी लगा हुआ है जगह जगह। जैसे ही बारिश कम हुआ है, सरकार के द्वारा ऐसा लगा कि कुछ काम नहीं होने वाला है। लोग पूरा विक्षुब्ध हो चुके थे। तत्पश्चात यहाँ के लोगों ने अपने साहस का परिचय दिया, जो पूरे समाज के लिए एक उत्साहवर्धन का काम किया। इन्होंने एक यूनिक काम किया है। LP शाही मोहल्ला के लोगों ने, सभी लोगों ने निर्णय लिया और संकल्प लिया कि हम अपने दम पर इस रोड का निर्माण कराएंगे। और आप देख सकते हैं कि जो रोड यहाँ पे गड्ढा हुआ करता था, इस रोड को मोहल्ला वासियों ने मिलकर के अपने पैसे से चंदा इकट्ठा करके और 2 फीट ऊंचा कराया है पूरे रोड को।
इसमें छाई और ईटा, काफ़ी ईटा लगा है और छाई लगा है, पैसा भी बहुत खर्चा हुआ है, लेकिन मोहल्ला वाले का एकजुटता और दृढ़ संकल्प यहाँ पे काम किया है। और आज परिणाम आप देख रहे हैं कि आज उद्घाटन समारोह मनाया गया है रोड को बनाने के बाद। बाल दिवस के दिन प्रतियोगिता में सफल खिलाड़ियों को पदक देकर किया गया सम्मानित। रविवार को सादपुर मोहल्ले में बाल दिवस के अवसर पर अप स्टेयर फाउंडेशन द्वारा बच्चों के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। खेल कूद और अन्य प्रतियोगिता में सफल प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के बीच अप स्टेयर्स फाउंडेशन द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।